एवरीवन, इस वीडियो में हम हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 46 करेंगे, जिसके दिनांक है 1 नवंबर 2021। कक्षा आपकी 9वीं है। यहाँ पर आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हमारी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक है, जिसमें हम हमारी हिंदी की क्षितिज की बुक का पाठ 1, जिसका नाम है 2 बैलों की कथा, उसकी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। जो झूरी था उसके 2 बैलों के नाम थे, एक बैल का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों ना बहुत ज़्यादा सुंदर थे, काम में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, है ना, और दोनों एक साथ रहते थे और दोनों में बहुत ज़्यादा भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ के ऐसे अपनी ही भाषा में एक दूसरे के साथ विचार विनिमय, मतलब एक दूसरे के साथ बातें करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो इस उनके अंदर कोई जो लेखक है वो कह रहे हैं कि जो उनके पास ना एक ऐसी शक्ति थी जिससे ना जो इंसान है वो भी इनकी श्रेष्ठता का दावा करता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। दोनों एक दूसरे को चाट कर फिर सूंघ कर अपना प्यार जताते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। और कभी कभी दोनों एक दूसरे के साथ सींगे भी मिला लिए करते थे, लेकिन वो लड़ाई के लिए नहीं था, वो सिर्फ उन दोनों के प्रेम थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों की घनिष्ठता होती है, दौल धप्पा होने लगता है। वो दोनों एकदम ऐसे दोस्तों की तरह ही रहते थे, जैसे हमारे दोस्तों में होता रहता है ना, एक दूसरे को दौल धप्पा करते रहते हैं, वैसे ही उन दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था, ल्हासा की ओर नहीं, 2 बैलों की कथा। जी हाँ, हमने ये जो पाठ है का जो गद्यांश है वो 2 बैलों की कथा से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम है प्रेमचंद। उसके बाद हमें तीसरा प्रश्न है, दोनों बैल देखने में कैसे थे। तो चलिए इसका उत्तर करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे उत्तर लिखे हुए हैं। पहले का उत्तर है 2 बैलों की कथा, दूसरे का उत्तर है प्रेमचंद, और यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, दोनों बैल देखने में कैसे थे। तो यहाँ पे आप करेंगे, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर। उसके बाद जो आपका चौथा प्रश्न है वो उसमें रहेगा, दोनों बैल अपना प्रेम कैसे जताते थे, चाट कर और सूंघ कर, देख कर, रोकर, खाना देकर। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, चाट कर और सूंघ कर। यहाँ पे हमें 5वां प्रश्न दिया गया है, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर करते हैं। यहाँ पर आप करेंगे, उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों बैल काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत साथ साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया था, दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम व्यक्त करते थे। यहाँ पे छठा प्रश्न है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति के आशय को स्पष्ट करना है हमें। तो यहाँ पे आप करेंगे, यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है तथा स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह एक दूसरे के मनोभाव को समझ सके। तो हमारी आज की कार्यपत्रक खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।